बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है ऋषभ, आपको रोकना चाहूंगी। जीवा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। उन्नाव से बरखा सिपाही पर हत्या का शक है। पूर्व में एसटीएफ में तैनात रह चुका है सिपाही। पूर्वांचल से जुड़ रहे हैं जीवा हत्याकांड के तार। शूटर विजय यादव के जौनपुर मुंबई कनेक्शंस की भी जांच हो रही है। पश्चिमी यूपी के माफिया सुनील राठी से लेकर पूर्वांचल बाहुबली पर हत्या का शक है। ऋषभ मणि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, आखिर जो आरोपी है उसके तार कहां कहां से जुड़े हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और अब शक हर तरफ। देखिए, जाहिर सी बात है, जब विजय यादव चूंकि इस वक्त घायल भी है, जो शूटर इस पूरे वारदात में शामिल था, मौके से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से जो असलहा बरामद हुआ वो सोफिस्टिकेटेड वेपन है, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो एक साधारण से व्यक्ति के पास हो। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि विजय यादव सिर्फ मोहरा था, वो मास्टरमाइंड नहीं था। मास्टरमाइंड कौन है, इसके लिए पूरब से पश्चिम तक के तार खंगाले जा रहे हैं। पश्चिम का एक बड़ा कुख्यात गैंगस्टर है, माफिया है, सुनील राठी, उसके नाम की भी चर्चा की गई है। चूंकि जब मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में सुनील राठी ने हत्या की थी तो उस वक्त भी काफी दुखी हुआ था संजीव महेश्वरी जीवा, चूंकि जीवा और मुन्ना बजरंगी की काफी अच्छी दोस्ती थी और कृष्णानंद राय की हत्याकांड में भी इन दोनों के शामिल होने की बात सामने आई थी। तो उस वक्त से ही वो सुनील राठी को भी अपना दुश्मन मान रहा था, अदावत उससे मान रहा था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ठेकों की बात कर लें या उत्तराखंड तक के कई ठेकों में भी संजीव महेश्वरी और सुनील राठी के अदावत की चर्चा होती रही है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई वजह सामने नहीं आ रही थी जिसके चलते संजीव महेश्वरी जीवा की हत्या कराने की कोई ठोस वजह सुनील राठी के पास हो। लिहाजा जब एजेंसीज ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है तो उत्तर प्रदेश के एक बर्खास्त सिपाही का नाम भी सामने आया है जो उन्नाव से बर्खास्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ कोर्ट में हुई फायरिंग में घायल बच्ची से सीएम योगी ने मुलाकात की है केजीएमयू जाकर और उसका हाल भी जाना है। बच्ची को टॉफी और बिस्किट भी दिया है। सीएम योगी ने बच्ची की मां से बात की है। आपको बता दें कि संजीव जीवा शूटआउट में 1.5 साल की बच्ची को गोलियां लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए केजीएमयू में भर्ती किया गया है। इसके बाद सीएम योगी शूटआउट में घायल सिपाही से भी मिलने पहुंचे और उसका भी हाल जाना। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1.5 साल की इस बच्ची से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, टॉफी और बिस्किट उसे उन्होंने दिया है। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सिपाही से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उस वक्त की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू पहुंचे थे और यहां पर दोनों से ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो केजीएमयू पहुंचे सीएम योगी, यहां पर सीधे उन्होंने मुलाकात की इस घायल बच्ची से और घायल सिपाही से। शामली में जीवा के परिवार को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। आरोप के मुताबिक पुलिस गांव की महिलाओं को अंदर नहीं जाने दे रही है। घर में सास और मां मौजूद हैं। आदमपुर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो ये देखिए, परिवार वालों को नजरबंद कर दिया गया है और आज ही शामली भी पहुंचेगा जीवा का शव, अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले परिवार वालों को नजरबंद कर दिया गया है। जीवा का जो परिवार है वो नजरबंद है और गांव वालों को मिलने से रोका जा रहा है। गांव वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी भी परिवार के सदस्य से अभी मौजूदा समय में। बता दें कि आदमपुर गांव में जीवा का घर है, शामली के आदमपुर गांव में जीवा का घर है और यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाना है, क्योंकि आज सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि पीठ पर 6 से 7 गोलियां मारी गई हैं और इसके बाद शव को घर तक लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। क्या हुआ माता जी? हैं? क्या आप गांव के लोग हैं आप? तो आप जाना चाहते थे, क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या कह रहे, जब आए शव आ जाएगा तब जाने देंगे? क्या बोला पुलिस ने? कह रहे हैं अंदर नहीं जाने देने के, फिर ये जो देखने में जाने में क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत अंदर जाने में? अच्छा। लखनऊ कोर्ट में हुए शूटआउट में मारे गए बदमाश संजीव जीवा का अंतिम संस्कार शामली में उसके पैतृक गांव में होगा। आज संजीव का शव उसके पैतृक गांव आदमपुर पहुंच सकता है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। संजीव के परिवार ने इस हत्याकांड को साजिश बताते हुए सरकार से संजीव की पत्नी और उसके बच्चों को परेशान न करने की मांग की है। संजीव की मां और उसके परिवार के लोगों से न्यूज 18 के संवाददाता शाहनवाज राणा ने खास बातचीत की, सुनिए।
साजिश है ना, ऐसा कैसा मर्डर होगा? साजिश नहीं होगी ना। अब भाई ऐसे फैसले होंगे तो इस तरह होगा। किसकी कमी है? मैं तो नहीं गई थी ना, आप गए थे। कमी तो रही है ना, प्रशासन की कमी है यार, प्रशासन की कमी से भैया सब। तो आप लोगों की क्या मांग है, क्या होना चाहिए? मेरी तो, मैं उसकी माँ हूँ, सास हूँ संजीव की। मेरी यह मांग है कि मेरी बेटी को परेशान ना कर। अब जो था वो चला गया, अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो अपने को पाल ले, उसे माफ कर दो भैया। मैं यही सरकार से। संजीव की पत्नी कहाँ रहती है? वो तो यहाँ भी रहला, बेचारी कहीं भी रहला। संजीव के परिवार में और कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं? उसके तो भाई 4 बच्चे हैं और एक बाहर, एक में उसकी माँ और एक बाकी अभी भाई मरा उसका 4-5 महीने एक ही भाई। संजीव जीवा की माता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कोई ऐसी बात संजीव जीवा से आपकी हुई हो या किसी परिवार के सदस्य की कोई ऐसी बात? उसके साथ तो पूरी फोर्स आ गए बेटा वैसे तो, और अंदर भी होगी उसकी फोर्स, लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं था, सब वैसे। तो परिवार के लोगों की अब क्या मांग है? सब तो ये है कम से कम उसकी बीवी बच्चों को तो परेशान न किया। बिल्कुल साफ तौर पर ये संजीव जीवा की माता थी, सास थी, जिन्होंने बताया कि जो संजीव जीवा की हत्या हुई वो एक तरीके से पूरा षड्यंत्र है और इसकी जांच होनी चाहिए, और जो उनकी बीवी है और बेटे हैं उनको परेशान नहीं किया जाए। सानबाजरा न्यूज़ 18 शामली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कोर्ट में मर्डर पर कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। डिप्टी सीएम ने महाराजगंज में ये बात कही। उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसके बाद वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस पूरे मामले में कहा गया कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। कोर्ट में गोली चली है, उस प्रकरण की जांच हो रही है। जो भी अपराधी होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ कोर्ट में गोलीबारी के बाद से ही रायबरेली कचहरी में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वादी प्रतिवादी के अलावा वकीलों की भी चेकिंग हो रही है। इतना ही नहीं, बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि कचहरी परिसर में पहले से ही सुरक्षा सख्त है।